आप में से काफ़ी सारे लोग पिकअप गाड़ी का इंश्योरेंस खुद से करना चाहते हैं। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल की मदद से पिकअप का इंश्योरेंस घर बैठे खुद से कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं विजय सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बता देते हैं कि अगर आप पिकअप का इंश्योरेंस करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स अब होने चाहिए, क्योंकि पहले जो है सिर्फ आरसी के आधार पर हो जाता था, लेकिन अब सिर्फ आरसी से आपका इंश्योरेंस नहीं होगा। उसके लिए आपको जरूरी होगा कि आरसी का आपके पास हो या उसका फ़ोटो हो। दूसरा, जिसके नाम से वो गाड़ी है, मतलब आरसी पे जिस व्यक्ति का नाम है, मतलब जो गाड़ी मालिक है, उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक फ़ोटो, ये 3 चीज़ लेकर के आपको रखना होगा। हो सके सिर्फ पैन कार्ड से आपका काम हो जाए तो आप कर सकते हैं। कुछ इंश्योरेंस कंपनी आपको जो है आधार कार्ड भी मांगेगा, तो अभी आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ कंपनी जो है फ़ोटो भी मांगता है, मतलब पैन कार्ड, आधार कार्ड और फोटो तीनों मांगता है। तो ये 3 चीज़ तैयार रखना है। जिस भी आप कंपनी के से करेंगे, उस कंपनी को जो रिक्वायरमेंट होगा मांगने को, आप इन तीनों में से ही कोई आपको एक देना है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट जो है आपको स्कैन करके या फोटो खींच करके अपने मोबाइल में जरूर रख लेना है, और उसका साइज छोटा रखना है। कोई लिमिट नहीं है, लेकिन छोटा रखेंगे तो क्या होगा, आसानी से अपलोड हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब आपको बता देते हैं कि कैसे इंश्योरेंस करना है। तो इंश्योरेंस करने के लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना होगा। मैं ऐसे वेबसाइट आपको नहीं बताऊंगा, आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। कहाँ होता है तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं पिछला जो वीडियो बनाया उसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, कहते सर मुझे लिंक नहीं मिलता, तो मैं बता देता हूँ। आपको सिंपल सा क्या करना है, जहाँ पर आप यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या तो कमेंट वाला, सबसे इजी जो आपको पड़ेगा वो कमेंट वाला जो यहाँ पे देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एक लिंक दिया हुआ है। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एक वेबसाइट जो है आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक खुल जाएगा इस तरीके से। चलिए अब आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। मैंने बता दिया डायरेक्ट लिंक कहाँ पे है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब लिंक मिल गया तो आपको इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको नाम देना है, मतलब जिसके नाम से गाड़ी है उसका नाम आपको देना है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर कोई भी दे सकते हैं। चलिए मैं एक मोबाइल नंबर ऐसे ही कोई भी दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है व्यू कोर्स देख रहे हैं, इस पर क्लिक कर देना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यह कुछ इस तरीके से खुल करके आएगा। अगर ऐसा है तो आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है, और अगर डायरेक्ट यही आ जाए तो आपके लिए सबसे बढ़िया है। आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे देख सकते हैं पहला ही ऑप्शन मिल रहा है पिकअप डिलीवरी वैन का, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यह कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो गाड़ी है उसका ब्रांड चुनना है, मतलब कि टाटा का है, महिंद्रा का है या अशोक लेलैंड का है, किस कंपनी का है। काफ़ी कंपनी जो है वो पिकअप गाड़ी बनाती है, तो उसका आपको जिस कंपनी का होगा वो चुन लेना है। वैसे आपके आरसी पे लिखा होता है, मान लीजिए कि एक आरसी मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके का आरसी होगा, तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा किस कंपनी का है। देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है MFGY लिखा हुआ रहेगा, और उसके जस्ट सामने कंपनी का नाम लिखा रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि महिंद्रा बाई महिंद्रा है। अगर ऐसा वाला आरसी होगा अगर ऐसा वाला आरसी होगा तो आपको सिंपल सा इसको जूम करना है, और जूम करेंगे तो यहाँ पे ही आपको लिखा हुआ मिल जाएगा मेकर्स नेम। तो या तो MFG लिखा रहेगा या मेकर्स नेम लिखा रहेगा। उसके जस्ट सामने आप देखेंगे तो लिखा रहेगा टाटा मोटर, मतलब ये जो आरसी है जिस गाड़ी का वो टाटा का बना हुआ। तो यह आपको अपने अनुसार से यहाँ पे चुन लेना है। चलिए मैं महिंद्रा का ले रहा हूँ, तो मैं महिंद्रा वाला चुन ले रहा हूँ। उसके बाद जो है मॉडल कहा जा रहा है कि कौन सा मॉडल। अब यह मॉडल भी आपको आरसी में लिखा हुआ मिल जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो अगर ऐसे वाले आरसी की बात करें तो इसमें जो है मॉडल यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि टाटा योद्धा लिखा हुआ है 1200 CBC। अगर आपके पास छोटा वाला आरसी है तो इसमें जो है यहाँ पे लिखा रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है बोलेरो पिकअप, तो यह मॉडल है और यह जो है वेरिएंट है। तो यह आपको चुनना है। तो अब यहाँ पे बोलेरो पिकअप है, मैं बोलेरो पिकअप चुन लेता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बोलेरो पिकअप का यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। अगर मान लो आपको इसमें से लिस्ट में से नहीं दिखता है तो आप यहाँ पे भी टाइप कर सकते हैं। देख सकते हैं कि मैंने BOLE ही लिखा, तो यहाँ पे आ गया है बोलेरो पिकअप। तो इस तरीके से आपको चुन लेना है। जब चुन लेते हैं तो अब जो है यहाँ पे व्हीकल वेरिएंट कहा जा रहा है। वेरिएंट कहाँ मिलेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। यह भी आरसी पे लिखा हुआ होता है। यहाँ पे देखेंगे अगर छोटे वाला आरसी इस तरीके से होगा तो इसमें देखेंगे तो इसमें देखिए लिखा हुआ है FBPS। तो इस तरीके से आपको यह मिल जाता है। इसके अलावा अगर बड़े वाला आपका ऐसा वाला आरसी है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो है बिल्कुल लिखा हुआ है योद्धा 1200। तो यह वाला जो CBC वाला जो है यह हो जाता है आपका वेरिएंट जो होगा। चलिए मैं यहाँ पे महिंद्रा वाले के कर रहा हूँ, इसलिए FBPS जो लिखा हुआ था आरसी पे वो मैं टाइप करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने टाइप किया, यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे नहीं दिखे तो आपको टाइप कर लेना, इस वाले में आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस साल में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है।
अब जिस साल में रजिस्ट्रेशन हुआ है वो आरसी पे लिखा हुआ होता है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ ऊपर में अगर बड़ा वाला आरसी होगा तो यहीं पे लिखा हुआ मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन डेट, और यहाँ पे डेट लिखा हुआ मिल जाएगा। वहीं छोटे वाले आरसी में आप देखेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो है रजिस्ट्रेशन डेट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 8/3/2021। तो इस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन डेट मिल जाता है, तो आपको चुन लेना। चलिए मान लीजिए कि मैं 2021 ले लेता हूँ। उसके बाद कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है आरटीओ क्या है, तो ये पूछा जा रहा है। आपको सिंपल से क्या करना है, गाड़ी का जो शुरू का नंबर होगा, जैसे मान लीजिए DL01 मैं ले लेता हूँ, तो गाड़ी का जो शुरू नंबर होगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है, जो 4 अक्षर होता है शुरू का, और वो लिखने के बाद ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका नॉर्थ दिल्ली का है, जैसे मैंने DL01 लिखा था। जो भी आपके गाड़ी का होगा वो आपको सिंपल सा यहाँ पे लिख देना है। मान लीजिए कि मैंने ये DL01 है तो लिख दिया है। अगर मान लीजिए आपका UP 14 है तो UP 14 लिखेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। तो जो भी आपका होगा वो यहाँ पे लिख देना है। चलिए मैं यहाँ पे DL01 लिख देता हूँ, और यह करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा। चलिए मैं इस पर सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। जिसके बाद जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका पिछला पॉलिसी एक्सपायर कब होगा, तो जब भी होगा वो आपको डेट यहाँ पे बता देना है। अगर मान लीजिए एक्सपायर हो गया होगा तो आप पीछे भी जा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा एरो का निशान है, यहाँ पे इस पर क्लिक करके आप जा सकते हैं पीछे। जैसे अभी जून है और पीछे जाना है तो इस तरह मई, इस तरीके से यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आगे जाना है तो आपको यह चुनना है, तो इस तरीके से आपको आगे जा सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे जुलाई जो है 10 तारीख चुन ले रहा हूँ। अगर आपको याद नहीं होगा, जैसे बहुत सारे लोगों के पास क्या होता है कि उनका जो इंश्योरेंस होता है उनको पता नहीं होता कि पिछला इंश्योरेंस कब फेल हुआ, क्योंकि कई लोग जो है मतलब कब कराया रहता है उनको खुद ही याद नहीं होता है। तो ऐसे लोग जो है, यहाँ पे एक ऑप्शन है नीचे में, यहीं पे जस्ट नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है डोंट नो पॉलिसी एक्सपायरिंग डेट। सिंपल सा आपको इस पर क्लिक कर देना है, और अगर पता है तो आपको इस पर टिक करना है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या आपने कोई क्लेम लिया है। अगर आपने कोई भी, जैसे पिछला इंश्योरेंस जो इससे था उससे अगर आपने किसी भी तरह का क्लेम लिया है, मतलब गाड़ी को एक्सीडेंट हुआ और उससे इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लिया है, तो आपको बताना होगा कि हाँ हमने लिया है। अगर नहीं लिया है तो आपको नो सेलेक्ट करना है। तो जो भी होगा वो आपको यहाँ पे चुनना है, गलती नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि छुपा देंगे तो पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं, इंश्योरेंस कंपनी को सब चीज़ पता होता है। अगर आप छुपा लेंगे तो आपको जो है ये नया जो इंश्योरेंस कंपनी होगा वो क्लेम ही नहीं देगा। तो ये सब इशू आएगा। आप बिल्कुल सही जानकारी दे करके बढ़े ताकि कभी कोई इशू ना हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं ऑनलाइन करता हूँ तो जो है हमें क्लेम नहीं मिलता। कारण यही है कि आपने गलत जानकारी दी। जो ही आप गलत जानकारी देंगे तो इंश्योरेंस कंपनी तो चाहती है कि आप गलत जानकारी दो, पैसे तो उनको मिल ही जाएंगे, वो आपको क्लेम नहीं देंगे। तो इसलिए गलत जानकारी मत दो। बाकी क्लेम की जो है वो मैं आपको दिलवा दूंगा। अगर आप जो मैंने वीडियो में लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप इंश्योरेंस करते हैं और कभी भी क्लेम आता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या जो भी आपको चीज़ें हेल्प चाहिए सारी चीज़ों के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नीचे मैंने नंबर दे रखा है, इस पर आप कॉल करेंगे, सारा आपको हेल्प मिलेगा। चाहे क्लेम हो या इंश्योरेंस करते वक्त कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि नहीं, पिछला से कोई भी क्लेम हमने नहीं लिया है तो नो सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे व्हीकल टाइप पूछा जा रहा है कि पब्लिक है या प्राइवेट है। अब पहले जो था कि कुछ लोग का जो कमर्शियल गाड़ी होता है, मतलब जो पीला प्लेट नंबर जैसे पिकअप तो कमर्शियल में ही आता है, तो यह कुछ लोग प्राइवेट में यूज करते थे। तो उनको जो इंश्योरेंस अमाउंट पहले बहुत कम लगता था, मतलब जो पब्लिक होता था उससे आधा लगता था। लेकिन अब जो है यह प्राइवेट अवेलेबल नहीं है, अब सिर्फ आपको पब्लिक में ही करना पड़ेगा। तो प्राइवेट में आप कर ही नहीं सकते। तो इसलिए आप यहाँ पे प्राइवेट चुनेंगे तो एक भी कंपनी नहीं दिखेगा, इसलिए आपको पब्लिक चुनना है। और यह चुनने के बाद जो है आपको यहाँ पे जो भी कंपनी अवेलेबल होगा वो फ्रेश होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यह तो कंपनी आ गया है कि 4 जो है यहाँ पे थर्ड पार्टी प्लान दिया गया है, मतलब यह जो है 4 थर्ड पार्टी प्लान है। अब वहीं पे नीचे जो है 2 पैकेज प्लान दिया गया है। दोनों में क्या अंतर होता है वो मैं बताता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यह थर्ड पार्टी जो है यह कंपनी, इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब सेम ही है। यह सारे के चारों थर्ड पार्टी, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसमें सिर्फ आपको 2 ही चीज़ फायदा मिलता है। पहला कि आपको जो है पुलिस वाला कोई चालान नहीं करेगा, मतलब आपके पास वैलिड इंश्योरेंस है, आपको कहीं भी कोई भी इशू नहीं आएगा। दूसरा जो आपको फायदा यह मिलेगा कि आपकी गाड़ी से अगर किसी को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी, आपको उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी उसकी भरपाई करेगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपकी गाड़ी से किसी का प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है, कुछ मान लीजिए किसी के घर में घुस गया या किसी का कुछ खराब हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी। इसके अलावा हो सकता है कि किसी कारणवश आपके गाड़ी से किसी का डेथ हो जाए, जैसे कुछ टक्कर हो गया, कुछ हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी, वो आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो बस थर्ड पार्टी में आपको इतनी ही सुरक्षा मिलता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। आपकी गाड़ी को कोई भी नुकसान होगा तो आपको 1 रुपये भी नहीं दिया जाएगा अगर आपने थर्ड पार्टी ले रखा है तो। वहीं अगर आप चाहते हैं कि आपको भी मिले तो उसके लिए आपको नीचे वाला जो प्लान दिया गया है
यहाँ पे देख सकते हैं 2 पैकेज प्लान दिया गया है, यह वाला आप ले सकते हैं। इसमें जो है आपको भी मिलेगा, आपकी गाड़ी से किसी को नुकसान होता है उसको भी मिलेगा, तो कुल मिलाकर के यह ऑल इन वन है। ठीक है, तो वो आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन लेगा। और मैं तो आप लोग को हमेशा ये सलाह देता हूँ कि हमेशा कंप्रेहेंसिव प्लान लें। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा पैसा बढ़ता है। आप देखोगे कितना का मार्जिन है, आप यहाँ पे देख लो, यह 16,000 रुपये का है या 15,800 का है या 18,000 रुपये का, मुश्किल से जो है 2,000 रुपये का अंतर है। और 2,000 के चक्कर में जो है आपका गाड़ी को मान लो कभी भी कुछ नुकसान हुआ तो 2,000 से कम रुपया तो कभी भी नहीं लगने वाला। कभी भी पिकअप का कोई भी अगर नुकसान होता है तो 2,500, 300, 500 रुपये का नुकसान तो होना ही है। तो इसलिए जो है अगर आपको 2,000 में आपकी गाड़ी का 20,000, 50,000 जितने का आपको जो हो आपको सुरक्षा मिल रहा है तो वो क्यों नहीं लेना। इसके अलावा मान लीजिए किसी कारणवश आपकी गाड़ी चोरी हो जाता है या पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, जैसे कुछ लोग को जो है किसी कारणवश पूरा गाड़ी नष्ट हो जाता है, तो वैसे में क्या होता है कि आपको जो है पूरा पैसा मिलता है। कितना पैसा मिलता है अगर आप फर्स्ट पार्टी लेते हैं वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे अगर आप इस रिलायंस का लेंगे तो यहाँ पे आईडी भी लिखा हुआ है कि 4,19,000 रुपया देंगे। मतलब यह है कि 4,19,000 रुपया अगर आप इंश्योरेंस लिए रहते हैं तो 4,19,000 रुपया कंपनी आपको देगी। तो इस तरीके से यह भी फायदा मिलता है। तो हमेशा फर्स्ट पार्टी की ओर जाए। अगर किसी कारणवश आप नहीं कर पाते फर्स्ट पार्टी तो थर्ड पार्टी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपके ऊपर है। बस मेरा काम था बताना जो मैंने आपको बता दी। तो अब यह सारी चीज़ें समझ में आ गया। अब ऊपर की कुछ चीज़ें जो है यह मैं समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे जो मेन होता है वो एनसीबी होता है। अब एनसीबी क्या होता है? नो क्लेम बोनस। चूंकि मैंने जो है पूछा है कि पिछला इंश्योरेंस से कोई क्लेम दिया है, मैंने नो सेलेक्ट किया है, इसलिए हमें जो है यहाँ पे 25% का डिस्काउंट मिला है। कभी कभी जो है आपको यह ज़्यादा भी मिलेगा, और यह जितना ज़्यादा मिलेगा तो इसका जो रेट है अभी देख सकते हैं 18,253 है। और देखिए मैं इसको बढ़ा देता हूँ 50% मान लीजिए और अपडेट कर देता हूँ। देखिए इसका रेट जो है वो लगभग 700 रुपये घट गया है। तो यह आपको फायदा मिलता है एनसीबी में अगर आप पिछले इंश्योरेंस कंपनी से किसी भी तरीके के क्लेम नहीं लिए रहते हैं तो। लेकिन ध्यान रखना है कि यह गलत जानकारी 700 रुपये के चक्कर में आप गलत जानकारी नहीं देंगे। अगर आप गलत जानकारी देंगे, मान लीजिए कि आपका गाड़ी का एनसीबी जो है 20% होना चाहिए कायदे से या 25% होना चाहिए और आपने 50% कर दिया तो आपको क्लेम पक्का इंश्योरेंस कंपनी प्रॉब्लम करेगी और नहीं देना चाहेगी वो। तो इसलिए गलत जानकारी देके आपको इंश्योरेंस नहीं करना है, क्योंकि 700 रुपये बचाने के चक्कर में आप पूरा क्लेम का जो अमाउंट लेते वो सब आपका ने नुकसान कर लिया। तो यहाँ पे हमेशा बिल्कुल सही जानकारी दे। चलिए मैं इसको वापस से जो है 20% कर देता हूँ ताकि 25% का हमें मिले। जो भी आप चुनते हैं वो आपको यहाँ पे उससे बढ़ करके मिलता है। जैसे मान लीजिए कि आपने 0% किया तो 20% का मिलेगा, 20% करेंगे तो 25 का, इस तरीके से 25 करेंगे तो 35 का मिलेगा। तो इस तरीके से बेनिफिट मिलता है। तो यह हो गया एनसीबी। अब आते हैं यह जो एक ऑप्शन दिया गया है आईडी भी, मतलब यह है कि आपकी गाड़ी का वैल्यू। अब चूंकि मैंने नीचे बता दिया है कि यह कंपनी खुद ही रेट लगा रही है कि 4,19,000 का है। अब कई लोग चाहते हैं कि नहीं मैं फर्स्ट पार्टी करूँ ना तो मेरी गाड़ी का वैल्यू जो है वो 6 लाख रुपये रहे। अब 6 लाख करने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर में जाना है, यहाँ पे आईडी पे इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे 6 लाख लिख देना है, या कितना मैक्सिमम मिल सकता है वो मैक्सिमम यहाँ पे चुन लेंगे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा कि 6,29,000 तक जी आपको आपकी गाड़ी का वैल्यू मिल सकता है। तो इस तरीके से या तो अगर आप जितना अमाउंट चाहते हैं फिक्स, तो फिक्स वाला भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं नीचे, या अगर आप चाहते हैं कितना मैक्सिमम जितना मिल जाए अच्छा है तो वो आप कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो चुन लेता हूँ और अपडेट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ कि जो मैक्सिमम आईडी भी आप कितना रख सकते हैं। अगर आपका पिछला इंश्योरेंस फर्स्ट पार्टी है और चल रहा है तो आपको पिछले इंश्योरेंस में जितना आईडी भी लिखा हुआ है, मतलब गाड़ी का वैल्यू लिखा हुआ है, उससे आपको 10% कम करके ही अगले साल रखना है। तो यह आईडी भी आप इस अनुसार से सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कई सारे लोग जो है जो ऑनर होता है, मतलब जो गाड़ी मालिक होता है, उसका इंश्योरेंस जो है 15 लाख का हो जाता है अगर आप सिर्फ 350 के करीब में खर्चा करते हैं तो अगर आप खुद ही गाड़ी चलाते हैं, मतलब गाड़ी मालिक गाड़ी आपके नाम पे और आप खुद ही चलाते हैं, तो आप ये इंश्योरेंस लेंगे तो आपको 15 लाख का इंश्योरेंस मिल जाएगा। वहीं अगर कोई पेड ड्राइवर रखते हैं, बहुत सारे लोग ड्राइवर रखते हैं गाड़ी को चलाने के लिए, तो उनको जो इंश्योरेंस है आप 2 लाख तक ले सकते हैं। मुश्किल से 50 रुपये का शायद अंतर पड़ता है। तो ये चीज़ें कैसे आप लेंगे वो मैं बता देता हूँ। या कुछ लोग जो है जीरो डेप्थ लेना चाहते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें कहाँ मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जीरो डिप्रिसिएशन है। मतलब यह है कि यह बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस होता है। मतलब यह होता है कि यह जीरो डिप्रिसिएशन में मतलब होता है कि आपका बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस हो गया। नॉर्मल में और जीरो डिप्रिसिएशन में क्या अंतर होता है वो मैं बता देता हूँ। जैसे नॉर्मल आप इंश्योरेंस जीरो डिप्रिसिएशन ले रहे हैं तो आपका गाड़ी पे जो भी खर्चा होगा, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी को नुकसान पहुँचता है, तो उसमें जो है आपको लगभग 70% से 80% के करीब में पैसा मिलता है। ये अप्रोक्स वैल्यू में बता रहा हूँ।
इसके अलावा अगर आप जीरो डिप्रिसिएशन लेते हैं तो लगभग सारे पैसे जो आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाता है, सिर्फ आपको फाइल चार्जेस देना पड़ता है। तो यह अप्रॉक्स जो है मैंने आपको बता दिया कि यह लगभग मिलता है। तो यह दोनों में अंतर पड़ता है। तो यह आपको सोचना है कि आप जीरो डिप्रिसिएशन लेकर के बम्पर टू बम्पर फुल इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं या 70 से 80% वाले भाग में जाना चाह रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है पीए कवर फॉर ऑनर ड्राइवर। ये जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यह आपको जो है 15 लाख का इंश्योरेंस के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं जो गाड़ी मालिक होता है। इसके अलावा कोई पेड ड्राइवर है तो वो भी ले सकता है, उसके लिए इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं 1 लाख 2 लाख मिलता है, तो जो भी आप लेना चाहते हो ले सकते हैं। जैसे मैंने मान लो कि दोनों ले लिया, तो और दोनों लेकर के हमने जो चीज़ आपको लेना है वो इसमें से चुनना है और सिंपल सा सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो क्या होगा कि रेट थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब रेट बढ़ जाएगा लेकिन वो चीज़ें यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जैसे मैंने पर्सनल एक्सीडेंट कवर और ये सारी चीज़ें ऐड किया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है अब 19,000 का हो गया है, क्योंकि यह जो है हमने 2 चीज़ ऐड कर रखा है। पहला ऑनर ड्राइवर और ये जो है पेड ड्राइवर, दोनों ऐड कर रखा है। अगर आपको नहीं चाहिए तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है लेना, आप इसको हटा भी सकते हैं यहाँ से और सबमिट पे क्लिक करेंगे, फिर से रेट जो है वापस कम पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ आ गया है। इसके अलावा जीरो डिप्रिसिएशन की बात करें, मान लो कि जीरो डिप्रिसिएशन आप बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो यह चुनना है, सबमिट पे क्लिक करना है और उसके बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह आ गया है। लेकिन जीरो डिप्रिसिएशन जो है ये नहीं दे रही है कंपनी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्कुल क्रॉस कर रखा है, मतलब यह है कि आप चाहते भी है तब भी जो है आप यह नहीं ले सकते हैं। तो जीरो डिप्रिसिएशन अगर नहीं मिलता है तो अल्टरनेटिव जो है लगभग दोनों सिमिलर होता है। वो आप इसके बदले जो है इसको हटा करके IMT23 ले लेंगे तो आपको जो है मैक्सिमम बेनिफिट जो है मिल जाता है जीरो डिप्रिसिएशन वाला। फुल तो नहीं मिलता लेकिन हाँ मैक्सिमम मिल जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा रेट बढ़ गया है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से जीरो डिप्रिसिएशन के बराबर जो है आपने प्रोटेक्शन अपनी गाड़ी को दे दिया है। तो यह सारी चीज़ें था जो मैंने बता दिया। अब चलिए मान लीजिए कि मैंने ये सारी चीज़ें जो है नहीं चाहिए तो मैं हटा देता हूँ सारी चीज़ें, और उसके बाद जो है मान लीजिए कि जो भी कंपनी का आपको चाहिए वो चुन लेना है। चलिए मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो कि मुझे रिलायंस वाला चाहिए तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका क्या रिलायंस के साथ है। मतलब ये होता है कि चूंकि यह ब्रोकरेज चैनल है तो ब्रोकरेज चैनल के थ्रू अगर आप इंश्योरेंस करते हैं तो आपका जो है सेम कंपनी में अगले साल रिन्यू नहीं हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे यस करेंगे आपका नहीं होगा। मान लीजिए आप गलत जानकारी देख करके मत करें, जैसे मैंने बताया अगर आपका रिलायंस में है तो दूसरा कंपनी कर लो, दूसरा कंपनी यहाँ पे अवेलेबल है तो वो आपको कंपनी चेंज करनी ही पड़ेगी। अगर आप सेम कंपनी में करना चाहते हो, कोई लोग चाहते हैं कि नहीं मैं सेम कंपनी में रखूंगा, तो फिर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। आपको क्या करना, जिस कंपनी का आपका इंश्योरेंस है उस कंपनी के एजेंट को ढूंढना पड़ेगा और उस एजेंट से आपको करवाना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। चलिए मैं यहाँ पे नो कर दे रहा हूँ ताकि यह प्रोसेस हो जाए। और उसके बाद जो है यहाँ पे ईमेल आईडी कहा जा रहा है, जो भी आपका ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। चलिए मैंने ऐसे कोई ईमेल आईडी लिख दिया है। यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस कहा जा रहा है, जो भी आपका एड्रेस होगा वो आपको लिख देना है और यहाँ पे जो है नीचे आकर के इस पर क्लिक कर देना है। ध्यान रखना है यह जो एड्रेस आपको लिखना है वो आपके आरसी पे लिखा हुआ होता है। आरसी में देखेंगे तो यहाँ पे एड्रेस जो है नीचे में छोटे वाले में देख सकते हैं, यहाँ पे यह लिखा हुआ है इनका एड्रेस। और यहीं अगर आप ऐसे वाले में देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर में ही लिखा हुआ होता है, देख सकते हैं कि यहाँ पे परमानेंट एड्रेस जो है यहाँ पे ऑनर का लिखा हुआ होता है। तो यह एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ होता है, आपको सिंपल से यहाँ पे एड्रेस लिख देना है। मैंने आप लोग को बताया है इसलिए यहाँ पे इस तरीके से किया हूँ। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले गाड़ी नंबर लिखना है, जो भी आपका गाड़ी नंबर, जैसे DL01 तो मैंने पहले लिख दिया था, अब बाकी का जो गाड़ी नंबर है वो मैंने यहाँ पे लिखना है। अब मान लो A 1 2 3 4 जो भी होगा वो इस तरीके से आपको लिख देना है। मैं बस आप लोग को बता रहा हूँ ऐसा, इसलिए कोई भी नंबर मैंने लिख दिया है। यहाँ पे इंजन नंबर कहा जा रहा है, जो सा भी आपका इंजन नंबर है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। यह इंजन नंबर आपके आरसी पे लिखा हुआ होता है। कहाँ होता है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ऐसा वाला होगा तो यहीं पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा इंजन नंबर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर चेसिस नंबर की बात करूँ तो यहाँ पे चेसिस नंबर जो है आपको इस पे कर लेना है यहाँ से। तो इंजन नंबर चेसिस नंबर दोनों पे इसी तरीके से लिखा होगा और छोटा वाला भी आपका आरसी होगा तो वो भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है दोनों दिया हुआ है, देख सकते हैं कि यह चेसिस नंबर और इंजन नंबर दोनों यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोनों में देख करके और आपको यहाँ पे इंजन नंबर दे देना है, यहाँ पे चेसिस नंबर देना है। जो सब आपका चेसिस नंबर होगा वो आपको यहाँ पे दे देना है। चलिए मैंने ऐसे ही कोई नंबर जो है यहाँ पे लिख दिया है ताकि मैं प्रोसेस कर पाऊँ। रजिस्ट्रेशन डेट मैंने बता ही दिया कि कहाँ लिखा होता है, रजिस्ट्रेशन डेट सबसे ऊपर लिखा होता है। यहाँ पे प्रीवियस पॉलिसी नंबर कहा जा रहा है, जो सा भी आपका पॉलिसी नंबर होगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है, वो आपके पॉलिसी कॉपी पे लिखा होता है। यहाँ पे एग्जिस्टिंग पॉलिसी पूछा जा रहा है कि जो आपका अभी पॉलिसी है वो कॉम्प्रिहेंसिव है या थर्ड पार्टी है।
मतलब यह है कि जो अभी आपका पॉलिसी चल रहा है वो कंप्रेहेंसिव है या थर्ड पार्टी वो बताना है, और अगर आपको नहीं पता है तो आप कोई भी चुन लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये, ठीक है। तो यह इस तरीके से करना है। अगर आपको पिछला इंश्योरेंस चल ही रहा है, अब एक्सपायर होने वाला है कल परसों या कभी भी 1 महीने के बाद, तो वैसे को आपको यहाँ से जो है बता देना है कि पिछला कंप्रेहेंसिव था या थर्ड पार्टी था। अगर कंप्रेहेंसिव आपका पिछला पॉलिसी है और चल रहा है कंटिन्यू, अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, तो आपको वीडियो इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका पिछला इंश्योरेंस थर्ड पार्टी है या फेल हो गया है और तब आप फर्स्ट पार्टी करना चाहते हैं, तो आपको जो है इंस्पेक्शन की जरूरत पड़ेगा। वहीं अगर आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कर रहे हैं तो चाहे पिछला इंश्योरेंस फेल है या बचा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं, आपको इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं है। चलिए, मैं यहाँ पे प्रीवियस पॉलिसी जो है इंश्योरेंस पूछा जा रहा है किस कंपनी का था, जिस कंपनी का भी है वो आपको चुन लेना है। उसके बाद कहा जा रहा है कि क्या 12 महीने में ऑनरशिप ट्रांसफर हुआ है। मतलब क्या होता है कि कुछ लोग पुराने गाड़ी लेते हैं तो ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। अगर आपका गाड़ी 12 महीने में अगर कोई ट्रांसफ़र हुआ है तो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे कि हाँ हुआ है। तो इस तरीके से है, अगर नहीं है तो नो रहने देना है। उसके बाद कहा जा रहा है कि लोन है, कि आपका गाड़ी पे लोन है। अगर लोन चल रहा होगा अभी तो आपको यहाँ पे यस करना है और डिटेल देना है। अगर नहीं चल रहा, अगर लोन लिया भी होगा और ख़त्म हो गया होगा तो आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। और यह करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस स्टेप पर क्लिक करते हैं आप यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर देना है, जो सा भी आपका पैन कार्ड नंबर होगा वो यहाँ पे देना है। चूँकि मैंने शुरू में ही बता दिया कि आपको जो है पैन कार्ड, आधार कार्ड और फोटो, ये 3 चीज़ तैयार रखना। इन तीनों में से कुछ भी आपसे मांगा जा सकता है। चलिए, मैंने यहाँ पे पैन कार्ड नंबर दे दिया है और यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ दे रहा हूँ जो पैन कार्ड पे है। और यह करने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे यह वेरीफाई होने लगेगा और वेरीफाई होकर के यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों ग्रीन आ गया है। कई बार जो है आपको सिर्फ पैन कार्ड से काम चल जाएगा, कई बार जो है मतलब कई इंश्योरेंस कंपनी में आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और फोटो तीनों देना पड़ेगा। कुछ कंपनी में पैन कार्ड और सिर्फ आधार कार्ड देने से हो जाएगा। तो तीनों तैयार रखना है, जो भी आपको मांगे वो आपको यहाँ पे दे देना है। और यह करने के बाद आपको सिंपल सा नीचे आना है और यहाँ पे समरी एंड पेमेंट देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं इस तरीके से गाड़ी का सारा डिटेल आ जाता है। एक बार सब चीज़ क्रॉस चेक कर लेना है कि कोई गलती ना हो। तो जो भी डिटेल आपने भरा वो सब चीज़ रहेगा। आपको एक बार क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेना है कि किसी भी तरीके की कोई गलती ना हो। और यह करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे देख रहे हैं पे सिक्योरली, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही पे सिक्योरली पे आप क्लिक करते हैं इस तरीके से जो है ये रीडायरेक्ट होकर के पेमेंट गेटवे पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो है अगर आप ATM कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो पहला वाला चुनना है, क्रेडिट कार्ड से करना है तो यह, नेट बैंकिंग से करते हैं तो आपको यह, और अगर आप गूगल पे, फ़ोन पे या किसी से पेमेंट करना चाहते हो तो आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे गूगल पे, फ़ोन पे, भीम UPI, पेटीएम सब ऑप्शन मिलता है। आपको जिससे भी करना होगा आपको सिंपल से इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे UPI डालना है और पे कर देना है। तो इस तरीके से आपको सारा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। वहीं अगर आप कार्ड से करना चाहते हैं तो इस वाले पे क्लिक करना है, यहाँ पे कार्ड नंबर देना है, यहाँ पे जिसके नाम से कार्ड होगा वो देना है, यहाँ पे एक्सपायरिंग मंथ, डेट और CVC कोड देके पेमेंट कर देना है। और जैसे ही आप पेमेंट करते हैं आपको जो है आपका पॉलिसी कॉपी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। किसी भी तरीके का परेशानी है, जैसे पेमेंट होने के बाद पॉलिसी नहीं आए या कहीं पे आपको कुछ इशू होता है, पॉलिसी करने के बाद इन फ्यूचर कभी क्लेम के लिए आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे फ़ोन कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। मैं आपको पूरी मदद करूंगा और आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। आई होप को वो सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है या कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।